बड़ी खबर आ रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख सुधीर गुप्ता ने दावा किया है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सुनंदा केस में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का दबाव डाला था। अखबार में छवि खबर के मुताबिक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री और सीवीसी को चिट्ठी लिखकर बाकायदा इसकी शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि उन पर गुलाम नबी आजाद ने गैर पेशेवर तरीके से सुनंदा की मौत को नेचुरल डेथ दिखाने के लिए दबाव डाला था। डॉक्टर गुप्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आजाद और थरूर बेहद ताकतवर शख्स हैं, इस वजह से वो उस समय खुलकर अपनी बात नहीं रख पाए। इस साल 17 जनवरी को शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को दिल्ली के लीला होटल में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। तो एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह खुलासा किया है। हमारे पास बाकायदा ये चिट्ठी जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने लिखी है, हर्षवर्धन को इस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास इस वक्त है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चिट्ठी है जो डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन को। हमारे साथ संदीप कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा किया है यहाँ पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। बिल्कुल, देखिए, सुधीर गुप्ता का जो आरोप है वो बेहद संगीन है और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर को, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का दबाव था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो इशारा पिछली सरकार के मंत्री रह चुके शशि थरूर की ओर किया है। और दूसरी ओर साथ में ये भी लिखा है कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर और नीजो तानियाम, जो कि अरुणाचल का स्टूडेंट था, उसकी जो मौत हुई थी, उस दोनों मामलों में उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुधीर गुप्ता ने अपने सारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी चीजें निकली थी वो रखा था और लोग चाहते थे कि ऐसा न हो। और यही वजह है कि उनका आरोप है कि कुछ एम्स के लोगों का ही वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उन पे ये दबाव डाला जा रहा था। हालांकि दूसरी ओर खबर ये भी है पंकज की एम्स में डॉक्टर सुधीर गुप्ता को हटाने के और उनके ही पद पे किसी पैरेलल एक पद क्रिएट करके वहां पे एक दूसरे डॉक्टर को लाने की तैयारी चल रही थी और यही सुधीर गुप्ता को नागवार गुजरा था और इसी वजह से उन्होंने इस पूरे मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश की है, ऐसा आरोप है। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने वो इस मामले की जांच कराएंगे और 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। तो अब जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या सुधीर गुप्ता के आरोप सही हैं या एम्स के अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। संदीप, ये जो चिट्ठी हमारे पास है जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने लिखी है, हम ये अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी, इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने सुनंदा केस में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का दबाव डाला था और बड़े शख्सियत थी दोनों की, गुलाम नबी आजाद की और साथ ही साथ सुनंदा पुष्कर के पति डॉक्टर शशि थरूर की भी। तो सीधे सीधे आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए, वही बात मैं बता रहा हूँ पंकज की, जो सुधीर गुप्ता का आरोप है बेहद संगीन है। लेकिन इस आरोपों के बीच हमें जो एम्स में जो सर्कमस्टांसेस, जो माहौल चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि एम्स में एक बात चल रही है कि जो फॉरेंसिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं, इनके पैरेलल एक पोस्ट बनाई जाए और उस पर एक और डॉक्टर की तैनाती की जाए। ये वहाँ के जो बॉडी है उसकी मीटिंग में ये फैसला हुआ था। और लोगों का, जो एम्स के अंदरूनी लोगों का मानना है, उनका यही मानना है कि शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद की ओर इशारा करके एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, जैसा कि एम्स के लोगों का कहना है। लेकिन जो सुधीर गुप्ता का लेटर है वो अपने आप में बहुत ही विस्फोटक है और इसमें जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उससे इन आरोपों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सुनंदा पुष्कर की जो मामले की जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उंगली उठी है और इसको अब सरकार को और एम्स को और पुलिस को, तीनों को ही जवाब देना पड़ेगा कि इसमें क्या वाकई गड़बड़ी हुई है या ये सिर्फ एक विवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका, संदीप कुमार।